हैं पीछे ना बनाए। क्या हो रहा है? ये है नॉर्मल लेवल के घर सारे, और ये है थोड़ा सा उससे टॉप लेवल का। और कहाँ गया भाई? ये देखो भाई, ये है टॉप लेवल का घर। रास्ता भी नहीं दिख रहा इसको जाने का। और देखोगे, वो देखो सामने घर। और देखोगे, और कहीं और कहीं और कहीं और कहीं। वो ऊपर सबसे। हाँ, ये दिखा दिया मैंने। और वहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे कहाँ गया? वो सामने। दोस्तों ये देखो सनसेट अभी डूब रहा है, लाइव दिखा रहा हूँ आपको मैं। हम आए हैं पहाड़ों में, और यहाँ पे अभी टाइम है 5 बजे। 5 बजे देखो आप, जो सूरज डूब रहा है। आप सभी जरा फोकस करना इस पर। वो देखो, थोड़ा सा बच रहा है। क्या मस्त नज़ारा है यार यहाँ पे। यहाँ की हवा, फ्रेश हवा। कोई घर भी नहीं दिख रहा होगा आपको आसपास, बहुत दूर दूर घर है। और ये है हमारी पहाड़ी टोपी, और इसके ऊपर लगा है चांदी की कगली। इसको बोलते हैं चांदी की चिड़ी। आप देख सकते हो। ऐसा सनसेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। लाइव दिखाया आपको डूबता हूँ। बाय बाय। फोकस कर रहे हो तो ऊपर जरा। पहाड़ी गांदा खुले लाओ। हाँ, पहाड़ी गांदा खुले लाओ। तो मैं आया था पहाड़ों में शादी में। वो ऊपर से आ रहे हैं, बिल्कुल ऊपर से। उतरते उतरते इतनी सांस फूल रही है, आप ये अंदाजा लगा लो कि चढ़ते हुए कितनी सांस चढ़ी होगी। शादी वादी तो देख लिया, अब हम जाएंगे मंदिर में। कुंजर महादेव आपको एक ऐतिहासिक जगह लेके जाएंगे, जो कि आज से पता नहीं कितने वर्ष पुरानी है। आपको वहाँ लेके जाएंगे हम। आप बने रहिए हमारे साथ, पहाड़ों की सैर करते रहिए। आ जाओ। तो आप रास्ते को देख सकते हो कैसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है इधर का। सो फाइनली पहुंच गए हम। बहुत ऊपर है अभी तक तो। ये नया काम लगा हुआ है यहाँ पे, मंदिर का जो दरबार वगैरह बन रहा है यहाँ से। ये सीढ़ियाँ वगैरह भी बनी है। मेरे कपड़ों की हालत तो आप देख ही सकते हो। ये सब रास्ते का काम लगा हुआ है तो पूरे मैले हो गए हैं, कुछ नहीं बचा हुआ रास्तों का, कपड़ों का। तुम्हें कितनी सीढ़ी टोटल? पता नहीं। पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ, हर हर महादेव कहते जाओ। 2-3 हज़ार तो होगी, आते वक्त गिनेंगे हम। मज़ा आ रहा है वैसे। चलो भाई, हाँ, अपनी मंजिल ढूंढते हुए। चलिए शॉर्ट रास्ता। हाँ, आखिरकार हम पहुंच ही गए। ये देखिए भैया, धीरे धीरे हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। हाँ। मंदिर की चोटी दिख रही है। लो जी,
पहुंच गए मंदिर में। शूज़ हमने उतार लिए। सबसे पहले आपको दर्शन करवाएंगे, उसके बाद बाकी बताएंगे इसके बारे में। ये मंदिर है, अब इसको बने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। वैसे तो बहुत पुराना बास है भोलेनाथ का यहाँ पे, लेकिन अभी काम इसका हाल ही में हुआ है। दोस्तों अगर थोड़ा सा टाइम है तो आप यहाँ पर कुंजर महादेव का इतिहास पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं धीरे धीरे नीचे कर रहा हूँ, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसको जो है एक बार रोक कर पढ़ सकते हैं इसके बारे में। बाकी ये मंदिर है और ये कुआं है जहाँ के पानी से नहाने से कहा जाता है कि गौ हत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये यहाँ पर कुआं है। यहाँ की बहुत एक मतलब ख़ास बात है कि इतना ऊंचाई पर होने के बावजूद यहाँ पे पानी है। कुछ इस तरह की कहानी कि एक बंदा था जो कि भेड़ बकरी पालक था। वो जहाँ पे अंदर आपने देखा एक शिला है जो कि भोलेनाथ की जिससे पूजा होती है, अभी आपने देखा होगा। तो उस पे जो है अपनी जो दाटी होती है, हमारे यहाँ पे दाटी बोलते हैं उसको, पेड़ पूड़ काटने के लिए, तो उसको जो है उसकी धार तेज़ करता है। तो उसकी धार तेज़ जो है हमेशा के लिए रहती है। वो बहुत टाइम के बाद उसकी धार तेज़ नहीं करता, फिर वो वापस उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे जब शिला उठती नहीं है वो घर लेके जाने की कोशिश करता है। फिर ऐसी ऐसी कहानी है कि बाद में वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है। फिर भोलेनाथ उसे दर्शन देते हैं, फिर बोलते हैं कि अगर तूने ये किसी को बताया तो तू पत्थर में ये तब्दील हो जाएगा। कुछ इस तरह की कहानी फिर वो सभी को बता देता है। फिर वो मतलब इस तरह से शिला बन जाता है। उसकी भेड़ बकरियाँ भी यहाँ कहीं दिखती हैं, मेरे को पता नहीं है, लेकिन कुछ है यहाँ का ऐसा कि उसकी भेड़ बकरियाँ अभी भी चरती हुई दिखती हैं। ऐसे शिला बनी हुई है, शायद यहीं कहीं पहाड़ी में थी। तो कुछ इस तरह की कहानी है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गया ये इन चीज़ों के लिए। लोगों में बातें फैलने शुरू हो गई कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है। तो उसके बाद जो और ज़्यादा मतलब कि फेमस हो गया मंदिर। अब उसके बाद यहाँ पे कहते कि पांडव भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने डल लेक बनाने की कोशिश करी थी। मुझे एक्चुअल में पता नहीं है वो कहाँ पे कोशिश करी थी, लेकिन अभी भी वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कटोरा टाइप की जगह है, लेकिन कहाँ पे वो मुझे इतना नहीं पता। फिर उन्होंने यहाँ पे बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो करना था उनको एक रात में पूरा काम। तो उनको किसी चीज़ की आवाज़ आती है, उनको लगता है सुबह हो गई है, तो वो बना नहीं पाते हैं। फिर यहाँ से जो है वो मणिमहेश में बनती है जाके, डल लेक आपने देखा होगा। तो ऐसी ऐसी बहुत सी इसकी कहानियाँ हैं। आपको मैंने एक पर्चा शेयर करा है, वो पूरा आप उसको एक बार ना पढ़ लीजिएगा उसके बारे में। बाकी हम भी कभी यहाँ भोलेनाथ के चरणों में रहा करते थे। ये हमारा गांव था, छोटा सा, बड़ी नाम है इस गांव का। लेकिन अब यहाँ पे हमारा जो है दादा परदादा यहाँ से उठ के आ गए थे हमारे वहाँ पे नूरपुर में, आपने देखा होगा। तो अब यहाँ पे हमारे कोई भी नहीं रहते होंगे, लेकिन हमें पता नहीं है। हमारे दादा परदादाओं को पता था, हमारे पापा को पता होगा, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे यहाँ पे अभी जो है कोई रहता है कि नहीं रहता। इतनी लंबी रिश्तेदारी का ही रखते हैं कौन आजकल। बाकी ये मंदिर पहले खुला होता था, अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा निर्माण कर दिया गया है मंदिर का, काफ़ी बड़ा बना दिया है। पहले जो शिला होती थी जिसकी पूजा करते हैं वो सिर्फ मतलब खुले ऐसे आसमान में होती थी। अब यहाँ पे मंदिर वगैरह बना दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भोलेनाथ का पूरा मंदिर। सबसे ज़्यादा ख़ास बात इसकी यही है। मैं आपको इसमें पानी दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जूते डालकर चढ़ना जो है वर्जित है। तो इसके अंदर पानी है और यहाँ पे पूरा साल जो है लोग आते ही रहते हैं। अभी भी देखा होगा आपने, थोड़े 2-4 लोग अभी भी दिखे, 2-4 हमारे आने से पहले चले गए। मतलब ऐसे आते रहेंगे, अब कोई और आ जाएगा हम चले जाएंगे। पूरा साल लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। खासकर यहाँ पे है 2-3 जैसे शिवरात्रि, बैसाखी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, जब भी कोई फंक्शन होता है तब सबसे ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा भीड़ तब होती है जब शिवरात्रि होती है। तो हम यहाँ पे शिवरात्रि में आए थे, तो यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। यहाँ से पानी फेंका जाता है सबके ऊपर ऐसे, यहाँ पे बहुत सारी संगत होती है, बहुत सारी भीड़ होती है।
ये सारे अब ये जो है सब ये 2021 के बाद बना है, ये सब 21 के बाद बना है। और मंदिर भी पहले छोटा सा था, ये भी 21 के बाद ही बना है। बाकी यहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह जो है वो भी 2020-21 में काम लगा हुआ था इसका, तब जब हम आए थे तब अभी काम चल रहा था। अब तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पूरा बन गया है। तो ऐसी ऐसी कहानी है जहाँ की। छोटा मणिमहेश कहते हैं इसको। आप आइए, दर्शन कीजिए, अपनी जो है मन्नतें मांगिए। जहाँ पे पहले दर्शन करेंगे आप, अपनी मन्नत मांगेंगे, तो उसके बाद आप मणिमहेश जाएंगे तो आपकी जो भी मन चाही मन्नत होगी वो पूरी जरूर होगी। यहाँ की ये सबसे ख़ास बात है, पहले आपको यहाँ दर्शन करने फिर मणिमहेश में करने हैं, आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ पे जो है भोलेनाथ के चरणों का वास है और वहाँ पे सर का वास है, तो इसीलिए ये पूरा एक कनेक्शन है यहाँ से मणिमहेश का। ये छोटा मणिमहेश है, वो बड़ा मणिमहेश है। आइए दर्शन कीजिए यहाँ पे। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। तो अब हम जा रहे हैं घर की ओर। दर्शन कर लिए हैं, अंधेरा होने से पहले हमें घर भी पहुंचना 2 बज गए। 2 घंटे तो हमें घर पहुंचते लग जाएंगे, आराम आराम से जाएंगे बाइक पे। तो भी एक बार फिर से जय भोलेनाथ, हर हर महादेव सभी को। नागमित्रो पहाड़ ना हाँ। तिथियों पहाड़ टप्पी करी गुवाणी माता ए छतरा नाग पार ए तियों बिच्चू फकड़ी माता। चल मिलवाए साहब पहाड़ी घूम ले रही है। तो बाकी थोड़ा ध्यान तुझे पता ही है। तो दोस्तों अभी जो हम हैं वो हाथीधार श्रेणी पे हैं। मैं आपको बताता हूँ, हाथीधार जो है वो चंबा और कांगड़ा को जो है डिवाइड करती है। अभी आपको मैं सामने दिखाता हूँ, यहाँ पे 1 मिनट। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये सब धौलाधार है, ठीक है। ये सब धौलाधार की पहाड़ियाँ आगे जो भी है, जहाँ पे बर्फ़ पड़ी है और उसके आगे की, ठीक है। और ये जो सब इसके आगे की जो पहाड़ियाँ हैं हाथीधार के आगे, वो शिवालिक है। हम शिवालिक में रहते हैं आगे। और शायद जो पत्थर की जो वो ये शिलाएं जो है मेरे को लग रहा है, हो सकता है। आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं। ये जो आपको सामने गांव दिख रहा है, इसके जो ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं, ये इस पहाड़ी के, और ये जो ऊंची पहाड़ी आपको दिख रही है, इस पहाड़ी तक हम चढ़ के जो है पैदल जाके आए हुए हैं। यहाँ पे मंदिर है, और एक जो सामने मंदिर है यहाँ पे इन पहाड़ियों के पीछे है नागबिंतु ना वो। हाँ, और इसके पीछे जो है वो फाकड़ी माता, और यहाँ पे शत्रार नाग। ये सब पहाड़ियाँ हम पैदल घूम चुके हैं। और ये जो पहाड़ियाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पीछे जितनी भी पहाड़ियाँ दिखा रहा हूँ मैं, ये तकरीबन 10-10 किलोमीटर यहाँ से पैदल जाना पड़ता है मंदिर को पीछे की ओर। 10-12 मैंने पहले भी शायद 2020 में एक ब्लॉग डाला था जो कि फाकड़ी माता का था शायद। तो वहाँ पे जाके कितना किलोमीटर फाकड़ी माता 10 से ऊपर ही है, 10-12 होगा इतना। किया मैं अभी शायद इतना बताते हैं पर हमें पता नहीं, लेकिन बहुत टाइम लगा था यार ऊपर पहुँचते पहुँचते। फिर उसके बाद एक और है, एक मंदिर और है कोई ऐसा है, शत्रार नाग नहीं वो जिद झरना भी है, बहुत बड़ा झरना है, शो वाली माता। शो वाली माता वो भी यहीं पीछे है। उस वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगा था। तो ऐसा है कि ये सब पहाड़ियाँ हम घूम चुके हैं। अभी हम घूम चुका हूँ। हाँ, अभी हम नीचे जा रहे हैं। तो इतना चलने से हमें पहले फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मेरी सांस फूलने लग पड़ती है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद आता हूँ ना मैं। रेस्ट करने के लिए बनाए हुए हैं, काफ़ी डेवलप्ड हो गया यार आजकल यहाँ पे। वो सामने आपको दिख रही है धर्मशाला की पहाड़ियाँ, इस साइड धर्मशाला, ये वाली नहीं, इस साइड पीछे जो कि धुंध में दिख नहीं रही। हाँ, तो अभी जो हम जहाँ से हम आए थे वो इस पहाड़ी के पीछे वाली पहाड़ी जो धुंध में दिख भी नहीं रही, वहाँ से आए थे। वहाँ पे शादी थी, वहाँ से आए, वहाँ मेरी दीदी का घर है, वहाँ से आए थे। और फिर हम यहाँ पे मंदिर में आ गए हैं दर्शन करने के लिए, और अब यहाँ से हम सीधा घर जा रहे हैं। सो फाइनली हम ऊपर से नीचे आ गए हैं। अब हम बाइक स्टार्ट करेंगे और सीधा लगाएंगे कहीं घर पे ब्रेक। यहाँ पास में कहीं नहीं रुकेंगे यार। रास्ते में ना बहुत सारा काम लगा हुआ, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा, कपड़े सारे ख़राब हो जा रहे हैं। और मैंने सारा ब्लैक डाला हुआ है, ऑल ब्लैक। सबसे बड़ी गलती ये करी थी मैंने। हाँ पर्स देते। स्प्लेंडर की हालत, नहलाने लाए हैं इसको जहाँ पे।
घर पर पहुंचने के बाद एक काम सबसे ज़रूरी यहाँ पे, ये आग सेकने का। बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए आग सेकना बहुत ज़रूरी है। तो कैसा लगा सभी को घूम के कमेंट में बताइएगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय।